वो आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें मैंने वो प्रिडिक्टेड 11 की बताई थी आपको इंडियन टीम की पहले T20 इंटरनेशनल में। तो मुझे किसी ने कहा कि शायद रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। रवि बिश्नोई इधर मुंह पे बेचारा गेंद खा रहा है, बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर रहा है, लेग स्पिनर। आप कहते हो रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर देंगे। वो आखिरी ओवर में बेचारे आज दूसरी विकेट लेते लेते रह गया। बिश्नोई ने आज जो टोटल नंबर ऑफ ओवर्स किए हैं 4, 37 रन्स दिए हैं, 1 विकेट ली है और 9.25 की उसकी इकॉनमी थी। थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन यार जितनी बैटिंग विकेट थी ना उसके हिसाब से तो ये इकॉनमी कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे सामने रवि बिश्नोई ने बहुत आला बॉलिंग की है। जो विकेट ली है वो ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ली है भाई, श्रीलंकन कैप्टन की, श्रीलंका की। वो भाई साहब दूसरी ही गेंद पर चढ़ा दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। वहाँ पे जसवाल ने कहा फिर थैंक यू सो वेरी मच रवि बिश्नोई की गेंद के ऊपर। ये जो रवि बिश्नोई को चोट लगी है ये भी फ़नी सही सीन था, क्योंकि सारे एंजॉय कर रहे थे उसमें, इंडियन क्रिकेट टीम वाले भी। लास्ट ओवर था, पहला बॉल था रवि बिश्नोई का, बॉल किया उसने, वो किमांडो मेंडेस बैट्समैन था, उसने वापस खेला है। रवि बिश्नोई वो आपको पता है ज़रा लेग स्पिनर है, तो लेग स्पिनर जब यूं बॉल करके तो उनकी बॉडी का टिल्ट ज़रा बाहर की तरफ होता है, ऐसे ही है ना, ठीक है, बॉल करने के बाद। तो वो बॉल जो है ना वो थोड़ा सा यूँ समझेंगे सीधा तो नहीं, लेकिन रवि बिश्नोई के थोड़ा सा राइट साइड की तरफ शॉट खेला। इन दी एयर था शॉट, इतना कोई खास था नहीं, एज ही था, कैच था प्रॉपर। तो और रवि बिश्नोई पहुंच भी गया था, लेकिन रवि बिश्नोई का सिर्फ एक हाथ गया। अब वो रवि के हाथ से लगा गेंद, ठीक है, पॉप अप हुआ। रवि बिश्नोई ने दोबारा बॉल पकड़ने की कोशिश की, पहले वो बॉल उसका फंबल होके इधर लगा, वो नीचे गिरा। अब जिस तरह पहले बॉल नीचे गिरा है, बॉल ने टिप्पा खाया, बॉल वापस आया, पीछे से रवि बिश्नोई का मुंह आ रहा था, ठक करके भाई के यहाँ पर लगी और साफ पता लग रहा है जिस तरह का कट लगा था सीम ही लगी है। गेंद ने टिप्पा खाकर सीम यहाँ पर लगी, रवि भाई के वो जिसे कहते हैं लग गया चीरा। और वो जैसे मैंने देखा ना वो गेंद गिरी, वो सारी अभी एक्शन रिप्ले नहीं हुआ था, तो उसमें एक फुटेज फ्रेम आया इस सारे एक्शन का, जिसमें वो मुझे साफ पता चल गया उसके इमीडिएटली ब्लड निकलना शुरू हो गया था। गेंद के लगते साथ ही सीम लगे तो कट तो पड़ ही जाता है ना। अल्लाह माफ़ी दे, बड़ी बुरी लगती है। अब मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से, एकदम मुझे बाउंसर लगा यार, यहाँ पर लगा और सीम लगी थी मुझे, और नया गेंद था बिल्कुल सर, यहाँ से अंदर तक मेरे कट लग गया था। और मुझे ना करते हुई ये मुंह के अंदर करके ये सारा कुछ 4 या 5 टांके लगे थे, स्टिचेस 4 से 5। और वो भी कमबख्त मारे ने पता नहीं कौन सा एनेस्थीसिया लगाया था जिसका असर ही कोई नहीं था। और मुझे लगे कि एनेस्थीसिया में भी दर्द होती है टांके लगें तो। हम इतने उस लेवल पर फुद्दू थे कि मुझे लगा कि एनेस्थीसिया लगा हुआ है मुझे, फिर भी अगर दर्द हो रही है तो हो सकता है एनेस्थीसिया में भी दर्द होती हो। वो एनेस्थीसिया पता नहीं 2 नंबर था, लोकल था, या पता नहीं क्या नमक वाला पानी था। भैंस की आंख उसने टीके में डालकर मेरे इधर सुन करने के लिए लगाया, कोई सुनमुन नहीं हुआ। तकलीफ में 4-5 टांके लगवा दिए। ऊपर से डॉक्टर मुझे पूछ रहा है ये मर्द बनो, क्या हो गया तुम्हें, एनेस्थीसिया लगाया हुआ है और तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। उस टाइम मुझे क्लियर हुआ, मैं कहा भैंस की आंख, ये तो मेरे साथ कांड हो गया। मैंने उस टाइम डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे तो दर्द हो रही है ठीक ठाक। डॉक्टर की फट के 4 नहीं होगी, कहता दर्द कैसे हो सकती है, आपको एनेस्थीसिया लगाया हुआ है, वो मतलब सुन करने वाला। मैं कहा डॉक्टर साहब फट के मेरी 4 हुई पड़ी भी है इस टाइम दर्द से, और दर्द में मेरा दिमाग इतना पागल कि भैया डॉक्टर वॉशरूम गया, मैं उसके पीछे वॉशरूम ही चला गया। छोड़ो, रवि बिश्नोई की तरफ वापस आते हैं। क्या हमारी दर्द भरी दास्तानें सुनोगे, वो तो बहुत ही हैं। खैर रवि बिश्नोई के जनाब वो आ गया फिजिशियन विशन, उसने आके जनाब पट्टी पुट्टी की, टांका टूंका वाला सीन नहीं था, हल्का से ही कट होगा, वो बैंडेज वूंडेज कर दी। वो जनाब अपने जिसे कहते हैं खुश गपियों में लगे हुए थे इंडियन क्रिकेटर्स। रोज़ का है, कोई नहीं, लगती रहती है वो डॉक्टर वाली बात, मर्द बनो मर्द, क्या हो गया, छोटी सी चोट ही तो लगी है। हाँ तुम साले 5 टांके बगैर सुन किए लगा दो हमें, हैं, और दर्द भी हमसे हैं, और आंखों में पानी भी माता है कि मर्द हैं। पास रखो अपनी ऐसी मर्दानगी, हमें ना चाहिए भाई। खैर अच्छा, रवि बिश्नोई का यार बॉलिंग अच्छी थी। अब मज़े की बात आपको बताऊं, रवि बिश्नोई को जब ये बॉल लगी है ना, और उसके बाद अगली 2 गेंदों पे उसको 2 चौके भी लग गए बेचारे को। मैंने कहा यार ये देखो, एक ताज़ी चोट लगी है, हैं, फिजिकल दर्द तो था, 2 चौके उसने मेंडेस ने मारकर वो जिसे कहते हैं मेंटली दर्द भी देना शुरू कर दिया। बट खैर इट डजेंट मैटर, ओवरऑल रवि की बॉलिंग जो है वो अच्छी थी। उसे आई वोंट से अच्छा कुछ बॉल रवि के स्पिन हुए ठीक ठाक, लेकिन रेगुलर नहीं हुए।
मैं आपको फिर वही बात बताऊंगा कि अगर किसी के सबसे ज़्यादा रेगुलर बॉल मैंने स्पिन होते हुए देखे हैं वो रेयान पराग के थे, पार्ट टाइमर के। रवि बिश्नोई के भी उस तरीके से बॉल स्पिन नहीं हुए, इतनी फटा विकेट थी यार, उस पर क्या ही गेंद स्पिन होनी थी, किसी का इतना खास स्पिन नहीं हुआ। ऑन एंड ऑफ कुछ के वो जिसे कहते हैं स्पिन हुए हैं, लेकिन रेगुलर स्पिन वगैरह या समथिंग लाइक दैट ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ये मैंने आज के मैच में नोट किया। और पाले केले में ही अगले दोनों मैचेज़ हैं और ज़्यादा चांस यही है कि इसी विकेट पर होंगे, तो वो भी मुझे लगता है यही है कि हमें हाई स्कोरिंग मैचेस ही देखने को मिलेंगे। बट खैर अगर हाई स्कोरिंग मैचेस भी हों और उसमें आप 8-9 या फॉर दैट मैटर 10 की इकॉनमी के साथ भी मैनेज कर लें बॉलिंग, तो इट्स नॉट दैट बैड, इट्स अ गुड एफर्ट। तो बिश्नोई की एफर्ट ज़बरदस्त थी, 2 विकेटें ले चला था बेचारा, एक बस वो मैंने बताया ना किस्मत की ख़राबी कि वो फंबल हो गया, सिंगल एक हाथ से, टाइम ही कितना था, एक हाथ से ही जाने का चांस था, एक हाथ से गया, वो नहीं पकड़ा जा सका। लेकिन अगर वो ऐसे कैचेस नॉर्मली स्टक भी हो जाते हैं, स्टक भी हो जाता तो रवि बिश्नोई आज 2 विकेटें लेकर बैठा होता। तो खैर ओवरऑल रवि बिश्नोई की बॉलिंग जो है वो अच्छी है, इसने जिम्बाब्वे में भी अच्छी बॉलिंग की है, इधर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ही इज़ अ गुड लेग स्पिनर, ही इज़ अ रियली गुड लेग स्पिनर। और वो तमाम क्रिकेट फैंस जो कुछ अर्सा पहले तक इसको रेगुलर टीम में खिलाने की बात करते थे ना, क्योंकि मैंने भी बड़ी डिबेट सुनी थी और रवि का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता था कि इसको रेगुलर खिलाना चाहिए, तो अभी वो खेल रहा है सर और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है। आई होप कि इन परफॉर्मेंसेस को वो मज़ीद 4 चांद लगाए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।